हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। बस हमसे कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है। क्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर जिसकी दो हो, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें इसकी पहली बात तो जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के अलावा हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना, तो इसके रिलेशन वेरीफाई करने पड़ेंगे हमको, इसका यूजर में यहाँ करना पड़ेगा। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी जाकर देख लें, वरना आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा डीपली समझना है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी खैर समझ में आ ही जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब देखिए, हमने क्लास 7th या 8th में पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ के आ चुके होते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये क्या होता है हमारे पास, यानी कि बीच वाले टर्म को हमें ऐसे नंबर में तोड़ना होता है, ये फैक्टर करने पड़ते हैं कि हमारे पास ये आ जाए। इसके मेरे पास एक इक्वेशन है वाली, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। मैं फर्स्ट नंबर को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, ये माइनस के 8x स्क्वायर। तो मिलेगा मुझे मल्टीप्लाई करने पे। अब मुझे इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जिसको प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं, जो हमें नंबर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपल उसके हम फैक्टर कर लेने। फैक्टर करते हुए पता पड़ जाएगा कि हमारे पास 6 होंगे। तो इसके फैक्टर बनते हैं हमारे पास 4 और 2। कितने बनेंगे, 4 2 8 आ जाएगा। दोनों के साथ में एक्स जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4x और 2x, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन माइनस का लेके आना है, और यहाँ मुझे माइनस का लेके आना है, तो माइनस का नंबर बड़े वाले के आगे मैं लगा दूंगा माइनस। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8x स्क्वायर, और प्लस माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 2x आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। सभी को समझ में आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। 4 2 8 हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो उनको प्लस माइनस करूंगा कितना बचेगा, माइनस के 2x बचेगा। अब देखिए, दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं। इन दो की पेयरिंग कर ली मैंने, इन दो की पेयरिंग कर ली, तो उन्होंने क्या चीज़ कॉमन निकल के बाहर आती है, कॉमन आता है मेरे पास एक्स। कितना बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बच गया। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन बाहर निकल के आएगा, यहाँ पे कितना बच गया, एक्स माइनस के 4। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, जिसमें एक बात जो ब्रैकेट सेम हुआ है उसे ले देंगे, और एक बार जो हमने माइनस को जो हमने ब्रैकेट के बाहर लिया था हम उसको ले देंगे। एक्स प्लस 2 ब्रैकेट बन गए। अब दोनों को सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, एक आ गया एक्स इक्वल्स टू 4, और दूसरा आएगा हमारे पास एक्स इक्वल्स टू माइनस के 2, यानी कि एक अल्फा और एक बीटा। मैंने आपको एक क्वेश्चन को सॉरी इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्टिंग में बताया होगा, यानी कि आप इन दोनों एक्स को एक को अल्फा और एक को बीटा भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको अल्फा बीटा भी लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका वेरीफाई करना है, क्या रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, होता है इसका सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। करेंगे कैसे ये चीज़ देख लीजिए। सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। सम ऑफ जीरोस या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है। करते हैं कैसे, यानी कि हमारे पास अल्फा आ गया, एक बीटा, यानी कि एक ही वाला सम आ गया, एक ही वाला हमारे पास दो क्वेश्चन निकल के आ गए, दो इसके आंसर्स निकल के आ गए। वो देखते हैं कैसे करना है हमें। सम ऑफ जीरो करेंगे 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए कैसे यूज़ करना है, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी इसकी। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये की फॉर्म में है नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 0। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास 1, और बी की वैल्यू माइनस के 2, देखिए ये वाली यहाँ से आ गई, ये वाली यहाँ से, और सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी माइनस के ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर वाला, और बी बी क्या कितना था हमारे पास माइनस के 2, ये कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम दोनों को रिलेशन को वेरीफाई करना है। मैंने ए बी सी की वैल्यू यहाँ एक क्वेश्चन से निकाली, इसकी वैल्यू ए, ये बी, ये सी। देखिए माइनस का होगा तो माइनस कर लगाएंगे आप, प्लस का होगा तो आप प्लस कर लगाएंगे। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी आपका इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। इनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, ये वाला कितना निकल के आएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस ये आएगा 4 माइनस के 2
इक्वल टू कितना आएगा माइनस माइनस 2/1 हो गया हमारे पास, जाएगा 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 2, ये दोनों हो गया हमारे पास, दोनों क्या आ गया हमारे पास सेम आ गया। अभी हमारे पास आधा क्वेश्चन हुआ है। सम ऑफ जीरोस के अलावा एक और होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसको बराबर होता है C/A के बराबर। ये आपको कहीं कहीं अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में भी मिल जाएगा लिखा हुआ। अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 4 इंटू माइनस का 2 कितना आएगा C/A। सी कितना हमारे पास माइनस के 8/1 कितना हो गया हमारे पास, बताइए 4 2 जा 8 माइनस के 8 इक्वल्स टू 1 से करेंगे तो माइनस के 8। दोनों का देखिए हमारे पास रिलेशन फाइंड हो चुका है, तो लास्ट में लिख देंगे वेरी फाइन। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। सेम वैसे करना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 1 जा 4 x² 4x² आ गया। अब मुझे ब्रेक करना है इसको ऐसे नंबर में, प्लस माइनस करने पे 4s आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 4s² आ जाए। तो देखिए 4 के फैक्टर होंगे 2, वो हो जाएगा हमारे पास 4s² माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का 1। ये सभी को समझ में आएगा, दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 4s आएगा और दोनों को इंटू करूंगा तो कितना आएगा 4s² आ जाएगा। सभी क्लियर हो रहा होगा। तो वो दो के पेयर बना लेते हैं, यानी जोड़ा हमने बना लिया। अब दोनों में क्या कॉमन निकल के आता है, दोनों के अंदर देखिए s भी आता है और s के अलावा दोनों के अंदर 2 भी आता है। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो हमारे पास 2s कॉमन बाहर निकल के आ जाएगा। ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड करूँगा 2 और s और माइनस का कितना आएगा ये 1, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर ले दिया, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2s माइनस का 1 बाहर लेंगे सॉरी कॉमन 2s और माइनस प्लस माइनस के दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार जो ब्रैकेट सेम हो गया एक बार वो लिख देंगे और एक बार हमने बाहर लिया है 2s माइनस के 1 सेम आ गया। अब दोनों को इक्वल रख देंगे हम किसके 0 के 2s माइनस और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1 s इक्वल्स टू 1/2 कितनी आ गया इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2। ऐसे इसको 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 था हमारे पास, इसको लिख देंगे 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2। दोनों का हमारे पास सेम आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है इसका रिलेशन। तो रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। यहाँ से देखिए हम a b c की वैल्यू कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से निकालिए ये a की, ये b की और ये c की वैल्यू हमारे पास सभी को समझ में आ रहा होगा। तो सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास माइनस के b/a, यानी कि आपको कहीं कहीं अल्फा प्लस बीटा भी लिखा हुआ मिलेगा। कितना होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर आएगा ये माइनस b कितना है मेरे पास तो माइनस का 4/a कितना है 4 1/2 कितना हो गया जो लाइक टर्म है 2 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/4 माइनस माइनस प्लस बन जाता है। हमारे पास कितना आ जाएगा 1/1 2/2 इक्वल्स टू 4/, दोनों 1 टाइम कर जाएंगे और ये भी 1 टाइम। आंसर निकल के आएगा इसका हमारे पास कितना, आंसर निकल के आएगा 1 इक्वल्स टू 1। सम ऑफ जीरोस हमारे पास निकल के आ गया। अभी हम करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है हमारे पास C/A होता है हमारे पास, यानी कि आपको अल्फा इंटू बीटा भी लिखा हुआ कहीं पे मिल जाएगा। कितना होगा हमारे पास से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारे पास कितना होगा, देखिए प्रोडक्ट कितना हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। C कितना है हमारे पास, C है हमारे पास 1, A कितना है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। दोनों ही हमारे पास इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा लास्ट में लिख देंगे इसका वेरी फाइन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। देखिए पहले हम इसको अरेंज करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, यानी कि x² वाले टर्म को पहले लिखेंगे, वो पहले थी, और x वाले को बीच में लिखाएंगे और माइनस के 3 इस तरीके से हो जाएगा। देखिए जब मैं 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 18 आएगा और x² आएगा। 18 के फैक्टर होते हैं 9 इंटू 2, तो 9 2 जा 18 और दोनों को प्लस माइनस करूंगा 7 में मिल जाएगा। मुझे माइनस का चाहिए तो माइनस के बड़े क्या लगा दूंगा, माइनस का सिंबल लगा दूंगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे इस तरीके से। 7x² माइनस के 9x और प्लस के
2x माइनस का 6। अब देखिए कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भाई सर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हो गई थोड़ी सी प्रैक्टिस, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी हो जाता है। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजीली हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप इसका फैक्टर करके देख लीजिए इस तरीके से, एलसीएम तरीके से। 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये तो जाएगा 3 3 ज़ा 9 नहीं आएगा, ये 9 2 ज़ा 18। तो आप 9 और 2 फैक्टर निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 9 में से 2 का तो 7 बचेंगे और ये हमें चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से फैक्टर फाइंड हो जाएंगे हमारे इजीली। अब देखिए 2-2 की पेयरिंग कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन निकल के आता है? दोनों में पहली बात तो देखिए x कॉमन निकल के आता है, दोनों जगह x आता है, और दोनों के अंदर 3 भी कॉमन निकल के आता है, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में भी ये आते हैं। पीछे डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा x बचेगा हमारे पास, माइनस और 3 3 ज़ा 2x माइनस के 3 आ गए हमारे पास निकल के। यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगा? यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालूंगा, नहीं माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 कॉमन निकालूंगा यहाँ से। ये भी हमारा ब्रैकेट 2x माइनस के 3, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार जो ब्रैकेट सेम हो गया उसे लिख देंगे, और एक बार हमने बाहर लिया था 2 3x प्लस के 1, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों को बराबर रख देंगे किसके? इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखा हमने। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 3/2 हमारे पास ये आ गया। ऐसे इसका करेंगे 3x इक्वल्स टू माइनस का 1, x इक्वल्स टू माइनस का 1/3 हमारे पास इसका भी ये निकल के आ गया। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए कितना है हमारे पास? 6 है, और बी कितना है हमारे पास यहाँ पे? माइनस का 3, और सी कितना है हमारे पास यहाँ पे? माइनस का सॉरी सॉरी गलत हो गया ये नहीं, देखिए यहाँ देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 6, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? बी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 7, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? माइनस के। अब इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन कैसे करेंगे? रिलेशन होता है हमारे पास सम ऑफ जीरो, यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, या फिर आपको अल्फा प्लस बीटा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो करते कैसे हैं इसको? सिंपल है, आप करके आ रहे हैं वही चीज़ करनी है, सेम करेंगे अभी जो करा था हमने, यानी कि दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि 3/2 प्लस माइनस के 1/3 इसके बराबर होगा ये बी अपॉन ए के। बी कितना है हमारे पास? माइनस का 7, और ए कितना है हमारे पास? 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का। प्लस का सिंबल मत लगाए, लगाते हैं या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है उससे हमारे पास। ये आएगा हमारे पास 3 2 ज़ा कितना सेम आएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 7/6। सबको समझ में आ गया वैसे तरीका? कितना आएगा हमारे पास? 6 का 6, 9 माइनस 2 7, 7/6, और ये भी हमारे पास 7/6। इसका रिलेशन फाइंड हो गया। अभी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रह गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ सी अपॉन ए, या फिर अल्फा इंटू बीटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना था अल्फा इंटू बीटा? 3/2 इंटू माइनस के 1/3, और सी कितना है हमारे पास? माइनस का 3, और ए कितना है हमारे पास? 6। कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3, और माइनस के 3/6 दोनों कट जाएंगे। 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा कितना आ गया? माइनस के 1/2 और माइनस के 1/, दोनों का रिलेशन इक्वल आ गया। आज तो लिख देंगे इसका वेरी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट हमारे पास 4u का होल स्क्वायर प्लस 18, जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ऐसे एग्जाम में अक्सर फंसते हैं क्वेश्चन, वही देखते चलेंगे कैसे करना है। दोनों में देखिए सिंपल सी पे आता है। पहले हमें चेक करना है दोनों में क्या चीज कॉमन आती है। तो पहले लिख लेते हैं 4u का होल स्क्वायर प्लस के 18। दोनों में क्या कॉमन निकल के आता है हमारे पास? 4 और u। 4 यहाँ पर भी है और u हमारे पास यहाँ पर भी। 4 1 ज़ा 4, यहाँ कितना बचा होगा? सिर्फ u बचा होगा क्योंकि 2 बार था, एक बार बाहर आ गया। और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, u प्लस 2। एक बार तो मैं बोले देना, जो हमारे पास ब्रैकेट में था u प्लस 2 होगा। एक बार हमारे पास 4u कोई नंबर नहीं था तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 0। दोनों को 0 के इक्वल टू रख देंगे, इक्वल्स टू 0, और 4u प्लस u इक्वल्स टू 0। वैसे भी इक्वल टू 0 के बराबर जाएगा। ये हो जाएगा 4u इक्वल्स टू माइनस का 2, ये जाएगा u इक्वल्स टू 0/4। तो कितना आएगा? u इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कितना निकल के आ गया। अब इसका हम रिलेशन फाइंड कर देते हैं, यानी कि सॉरी सम ऑफ जीरोज कितना होता है? माइनस के b अपॉन ए। ए और b की वैल्यू निकाली हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 0। सभी समझ में आ गया। ए और बी है हमारे पास, सी कुछ नहीं तो क्या रखेंगे उसको?
जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी मिल सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा हमारे पास, माइनस का 2 प्लस का 0 इक्वल टू माइनस के माइनस बी किसके बराबर होता है हमारे पास, बी है हमारे पास 8, तो हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन ए कितना है हमारे पास 4, तो ये कितना आएगा हमारे पास माइनस का, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना 4 4 4 2 जा, ये भी कितना निकल जाएगा हमारे पास माइनस के 2, दोनों का रिलेशन फाइंड हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी आपको मिल जाएगा। कैसे करना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 2 इंटू जीरो और सी अपॉन ए कितना है 0 अपॉन 2 जीरो जा 0 और ये भी हमारे पास 0 जाएगा, दोनों का रिलेशन फाइंड हो गया। लास्ट में लिख देंगे हम इसका वेरी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, पार्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास टी स्क्वायर माइनस के 15। देखिए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस के 15 है, अगर मैं माइनस 15 को कुछ ऐसे लिख दूँ यहाँ पे 15 का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, जब मैं इसको होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, ये 15 निकल के आएगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे टी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको समझ में आ गई। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, ये बन जाता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या होता है आपके पास ए माइनस बी और एक बार आपके पास ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी होगी, ये आइडेंटिटी बन जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि टी माइनस के रूट 15 एक बार और एक बार टी प्लस के रूट 15, मैं दोनों को क्या कर दूंगा 0 के इक्वल टू रख दूंगा, तो ये हो जाएगा टी माइनस के रूट 15 इक्वल्स टू 0 और टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, ये उस साइड जाके बनेगा रूट 15 पॉजिटिव मेरे पास और ये उस साइड जाके बनेगा माइनस के रूट 15, दोनों की वैल्यू मिल गई मेरे पास मुझे। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी और फिफ्थ पार्ट भी, दोनों ही एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा होता है बच्चे अक्सर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट को या 2 नंबर है हमारे पास तीसरी चीज़ नहीं है, तो इस चक्कर में ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन में डालते हैं। ऐसा हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 कुछ नहीं है, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0 और सी की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे माइनस की 15। देखिए सी की वैल्यू बी की वैल्यू 0 क्यों होगी, यहाँ पे कोई भी टी वाली टर्म बीच में नहीं है, खाली कॉन्स्टेंट नंबर लास्ट में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15। अब इनका रिलेशन फाइंड कर देते हैं हम, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन यानी कि अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा हमारे पास रूट 15 प्लस के कितने आएंगे हमारे पास रूट 15 माइनस कितना आएगा माइनस के बी अपॉन कितना होता है हमारे पास माइनस बी है हमारे पास 0, हाँ एक यहाँ पे माइनस का नेगेटिव था, माइनस के 0 अपॉन ए यानी कि 1। देखिए एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा और ये भी हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। आप करते हैं हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाता है आपको लिखा हुआ, कितना होगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15 और सी अपॉन ए कितना हमारे पास माइनस के 15 और नीचे 15 माइनस 15 और रूट का सेम रूट का करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 15 इक्वल टू माइनस के 15, हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। लास्ट में लिख देंगे हम इसको वेरीफाई, ठीक है। लास्ट पार्ट बचता है वो देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट क्या है, इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के, हमें इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, यानी कि 3 4 से कितना होगा हमारे पास 3 4 से होगा 12 माइनस के और माइनस के x स्क्वायर, जब मैं इनको ब्रेक करूंगा माइनस के x स्क्वायर में तो कितना होगा मुझे लेके आना है प्लस माइनस करके, यानी कि माइनस का एक x आ जाएंगे 1x आना चाहिए, इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 और 4, माइनस के 4x और माइनस के सॉरी प्लस के 3x, 4 3 कितना आएगा 12 आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आएंगे, लेकिन जब मैं इसका प्लस माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 1x बचेगा, 1x या सिर्फ सिंगल x लिख सकता हूँ माइनस का, इसके फैक्टर बनेंगे 4 और 3, इसके लिख देंगे मैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4, कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल के आती है, देखिए दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, सिर्फ एक x है और x यहाँ पर भी सिर्फ x कॉमन निकल के आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4, यहाँ तो कुछ कॉमन निकल के आता ही नहीं है हमारे पास, जब कुछ कॉमन निकल के नहीं आएगा तो 1 कॉमन निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, 3x माइनस के 4, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए,
दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार वो ब्रैकेट लिखेंगे जो हमारे अंदर हो गया, एक बार वो लिखेंगे जो हमने उसको बाहर लिया था x+1। दोनों को इक्वल रख देंगे हम 0 के, x+1 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस के 4 साइड भेजेंगे इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3। हमारे पास एक ही आंसर आ गया। दूसरा x इक्वल्स टू माइनस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस x की जगह मतलब माइनस के 1, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 4। अब इसका हमें रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, होता है माइनस के b/a के बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा इनकी नाम होते हैं क्योंकि ये रूट्स के, कहीं कहीं आपको जीरोस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको रूट्स लिखा हुआ मिलेगा, फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरो, इस तरीके से मिलता है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास है 4/3 प्लस माइनस के 1 इक्वल्स टू माइनस बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास माइनस का 1 और ए कितना है अपॉन 3, नीचे 1 लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस माइनस -1/1 इक्वल्स टू 1/3। दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेने पे कितना आएगा इनका आंसर हमारे पास 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और माइनस के 3 1 जा 3, 1/3, कुछ इस तरीके से आ गया। जब इसको करेंगे 4 माइनस 3 कितना होता है 1/3 इक्वल्स टू 1/3, दोनों का सेम आ गया। अब हम इसका क्या कर देते हैं, अब करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना होगा, ये आता है हमारे पास 3/a के बराबर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों इस तरीके से हो जाएंगे हमारे पास। तो अल्फा कितना है हमारे पास 4/3 इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना आता है c/a, c मतलब माइनस के 4/3, इसके नीचे 1 लगाइए, 4 1 जा 4 माइनस के 4, 3 1 जा 3, और ये भी कितना आता है हमारे पास 4/3। वेरीफाई कर आता है दोनों, तो लास्ट में लिखेंगे हम इसको वेरीफाई। आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है किसी भी पार्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैटटॉक के लिए सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मैटटॉक के बारे में बताइए अपने दोस्तों को, और ऐसे देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैटटॉक। Audio Jungle.